एक कंपनी जिसके नतीजे लगातार खराब आ रहे हैं वो है हेक्सावेयर। 1.25% की वीकनेस आते भी ट्रेड कर रहा है 224 के लेवल्स पर। और अब बात करते हैं आज के पेनी स्टॉक की। एक शेयर जहां पर एक तेजी जरूर देखी गई है, पेनी कैटेगरी का स्टॉक है, लेकिन कंपनी के ना तो नतीजे बीते कई क्वार्टर से ऐसे आए हैं, ना ही कोई ऐसी खबर आई है जो उस तेजी को सपोर्ट करती है। तो इसीलिए आप अलर्ट हो जाएं, क्योंकि छोटे प्राइस और बड़े मूव से ज्यादातर व्यूअर्स, ज्यादातर इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं। तो इसीलिए हम आपको आगाह करते हैं हर रोज और एक ऐसी कंपनी बताते हैं। चलते हैं सीधे सुमित के पास। बताइए सुमित, आज का पेनी स्टॉक कौन सा है? शुक्रिया दीपाली। आज जो शेयर चुन के लाए वो है कुमार वायर का। आपको पहले इसके चार्ट दिखाए थे। कंपनी वैसे तो स्टील वुवन जो वायर्स होते हैं उसके कारोबार के अंदर है। ये शेयर प्राइस का चार्ट है, करीब करीब 10 रुपए से शेयर चलता हुआ और 35 रुपए के आसपास आ गया है। और ना केवल ये, बल्कि पिछले 5 साल के अगर आंकड़ा उठा के देखें तो 5 साल में शेयर 2 रुपए से चलता चलता करीब 35 रुपए के आसपास आ चुका है। तो एक जोरदार मूव चार्ट पे भी आप देख पा रहे हैं शेयर के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो एक अच्छी तेजी इसने दिखाई है। चलिए अब इसकी कुछ फंडामेंटल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। कंपनी को करीब करीब सालाना घाटा जो कंपनी ने पोस्ट किया है वो 16 लाख रुपए के आसपास का है। 5% के नेगेटिव ऑपरेटिंग मार्जिन के साथ कंपनी कामकाज करती है। नेगेटिव नेटवर्थ भी है कंपनी की। और सबसे अहम चीज़ की जो कंपनी के पास रिजर्व्स है वो भी 5 साल से लगातार नेगेटिव साइड पर ही हैं। 16 साल हो गए कंपनी को लिस्ट हुए हुए, लेकिन कोई भी डिविडेंड कंपनी ने अब तक दिया नहीं है। लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस है, शेयर की चाल है, ये सपोर्ट नहीं करती इन आंकड़ों को। तो आप कोई भी तेजी में अगर इसमें निवेश करते हैं तो अपने वित्त सलाहकार की राय लेकर ही निवेश करें, अदरवाइज इसमें निवेश ना करें। जी बिल्कुल। तो कुमार वायर आपको यहाँ पर बताया गया है एक पेनी कैटेगरी का शेयर जहां पर जोरदार उछाल जरूर देखने को मिला है, लेकिन फंडामेंटल्स बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है। गौरांग, कुमार वायर पर आप क्या कहेंगे? बीते एक साल में 275% तक का उछाल देखने को मिल चुका है, 10 रुपए से चलकर 35 रुपीज तक पहुंच चुका है, लेकिन फंडामेंटल्स इसके काफी वीक है। इन्वेस्टर्स को क्या कहेंगे? अक्सर साक्षी ऐसा होता है कि कुछ लोग एक कार्टेल बना करके बाजार में लोगों को ऊपर कुछ प्रभावित करना चाहते हैं। 10 रुपये वाला 35 रुपये हो गया, अभी सुमित भाई बता रहे थे। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि कितने प्रतिशत ये शेयर ऊपर चला गया और किस आधार पर और किस बुनियाद पर और किस बलबूते पर नुकसान कर रही है कंपनी। नेटवर्थ भी नकारात्मक है और नतीजों को लेकर के सूरत हाल ऐसा सुधरे ऐसा बिल्कुल नज़र नहीं आता। हम अक्सर ये कवायद करते हैं हमारी कंपनी के द्वारा जब भी इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम होता है या फिर आपके चैनल के द्वारा, कि निवेशक अपनी कंपनी में जो आपको निवेश करना है उसको सोचे समझे और थोड़ा बहुत अभ्यास करें कि आप कौन सी कंपनी में निवेश कर रहे हैं। बिल्कुल, एक अभ्यास करना जरूरी होता है निवेश करने से पहले। और कुमार वायर जो कि अभी 35 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, जिस तरह सुमित ने बताया भी कि नेटवर्थ नेगेटिव है। अगर आप नतीजे भी उठाकर देखेंगे इस कंपनी के, तो नेगेटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेगेटिव नेट प्रॉफिट मार्जिन पर ये कंपनी कामकाज करती है। क्वार्टर 3 में नेगेटिव 21% के एनपीएम थे और क्वार्टर 4 में जो आंकड़ा था वो -87% का था। यानी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो हर क्वार्टर में और कमजोर होती जा रही है। और स्टॉक आप देखिए चलता ही जा रहा है। और ऐसे स्टॉक्स में वॉल्यूम भी नहीं होते, लिक्विडिटी कम होती है, तो अगर आप निवेश कर भी लेंगे तो आपके फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए हर रोज हम आपको एक ऐसा स्टॉक बताते हैं कि अगर आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो अलर्ट हो जाएं। शुक्रिया सुमित आपका इस स्टॉक पर कमेंट करने के लिए। गौरांग, आपका भी शुक्रिया सभी स्टॉक्स जो कि जिन पर बातचीत हुई अभी उन पर अपने कमेंट्स जारी करने के लिए। और चंदन तापड़े हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ ऐसे ही छोटे स्टॉक्स पर या फिर ऐसे वेल्थ डिस्ट्रॉयर जो कंपनियां रही हैं उन पर कमेंट ले लेते हैं। और पहले कॉलर हमारे साथ जो मौजूद हैं, भरत हैं हमारे साथ। भरत नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। इनफैक्ट शरीन से बातचीत नहीं हो पा रही है। बिरला कॉटसन पर इनका सवाल है और 13 पैसे की इनकी खरीद है और स्टॉक अभी 6 पैसे पर ट्रेड कर। अब देखिए सबसे बड़ा एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर ही है। इन्होंने सोचा होगा, हालांकि इनसे बातचीत तो नहीं हो पाई भारत से, लेकिन इन्होंने डेफिनेटली सोचा होगा कि 13 पैसे का शेयर है, 50,000 क्वांटिटी खरीद लेते हैं, इससे ज्यादा क्या गिरेगा। लेकिन देखिए आप, इससे ज्यादा ये गिर चुका है और ऑलरेडी इनकी जो निवेशित राशि है वो आधी हो चुकी है। चंदन, हालांकि ऐसे स्टॉक्स पर टेक्निकली या फिर फंडामेंटली दोनों ही तरीकों से कमेंट करना मुश्किल होता है, पर निवेशक को क्या सलाह देना चाहेंगे? 13 पैसे की खरीद 6 पैसे पर आ गई है। जी देखिए, मेरी सबसे पहले यही सलाह रहेगी कि स्टॉक मार्केट में आप अपना इन्वेस्टमेंट लेके यहाँ पे स्पेकुलेशन एक्टिविटी ज्यादा मत करें। और मार्केट में यदि आप सोच समझ के यदि इन्वेस्ट करें तो यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन हो सकती है। यहाँ पे जैसे जिन स्टॉक्स की कुछ वैल्यूएशन नहीं है, जिनके कोई प्राइस नहीं है, वहाँ पे ऐसा हो गया कि आपने एक लॉटरी टिकट ले लिया, यदि लॉटरी निकल गई तो ठीक है, नहीं तो आपको रिस्क चला गया। तो मेरे हिसाब से बाजार में उस सोच से नहीं आना चाहिए। यदि आपको बाजार में यदि आप इन्वेस्टमेंट और रिटर्न के हिसाब से यदि उतरे तो मेरे हिसाब से आपको 15 से 20% ईयरली रिटर्न जरूर मिल सकता है और इवन उससे ज्यादा भी मिल सकता है। तो आपको उन्हीं कंपनीज के साथ जाना
आना चाहिए जहाँ पे अप्रिसिएशन और ग्रोथ की गुंजाइश ज्यादा, और इसीलिए हम और आपका चैनल बार बार यही पहल करते हैं कि अच्छे स्टॉक्स को हम रिकमेंड करें। इनफैक्ट हम यदि टेक्निकल कॉल्स भी जनरेट करते हैं तो सबसे पहले यही सोचते हैं कि स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है या नहीं है, ताकि यदि कोई ट्रेडर है यदि उसको स्टॉप लॉस नहीं फॉलो कर पाए तो एटलीस्ट जब मार्केट का मूवमेंट हो तब उसमें रिटर्न मिल जाए। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि ऐसे काउंटर में बचे। जरूर आपने 13 पैसे में 5,000 10,000 क्वांटिटी ली है, बट उससे बेहतर काफी अट्रैक्टिव काउंटर है जहां पे यदि आप थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट करें तो जरूर आपको अच्छा रिटर्न बन सकता है। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि जो भी नुकसान है फायदा हो रहा है निकल के और अच्छे क्वालिटी स्टॉक की तरफ मुड़ जाए तो बेहतर रहेगा। जी बिल्कुल, दूर रहिए ऐसे शेयर्स के साथ। और आप जिन्होंने ये सवाल पूछा है, आप तो यहाँ से लॉस बुक करके निकल ही जाइए और किसी क्वालिटी स्टॉक में निवेश कीजिए। दलबीर है अब हमारे साथ दिल्ली से। नमस्कार दलबीर जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम। हाँ मैडम, मैं 28,000 शेयर है IVCRL के, ठीक है। तो वो ले रखे हैं मैंने। तो मैंने 5 रुपीज 70 पैसे के हिसाब से लिए थे जी। तो इसमें क्या मतलब लॉन्ग टर्म के लिए कुछ है इसमें मतलब? ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। 5.60 के प्राइस पर उन्होंने खरीदारी की हुई है चंदन, और यहाँ पर थोड़ा नुकसान इनको जरूर हो रहा है, लेकिन ये भी पेनी कैटेगरी का ही शेयर है। आप इनको सलाह क्या देंगे? लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं लेकिन पेनी कैटेगरी का स्टॉक चुना है। जी देखिए, पेनी कैटेगरी के काउंटर में टेक्निकल नहीं वर्क करते हैं। टेक्निकल वही वर्क करते हैं जहाँ पे आप स्विंग और डाउन स्विंग होते हैं और सफिशिएंट वॉल्यूम्स होते हैं। और पेनी कैटेगरी को जो काउंटर होते हैं वहाँ पे कोई डेप्थ नहीं होती है। यदि थोड़ी सी सेलिंग आ जाती है तो काउंटर लोअर सर्किट या अपर सर्किट पे चला जाता है। तो मेरे हिसाब से सलाह यही देगी, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो आपका पूरा रिस्क मान के चल रहे हो जरूर इस काउंटर में बढ़ सकते हो। अदरवाइज स्टॉक में टेक्निकल या फिर प्राइस मूवमेंट होनी जायज नहीं है। मेरे हिसाब से इस काउंटर को अगले कॉलर हमारे साथ अक्षय हैं जम्मू से। अक्षय नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। Ma'am, my query is regarding Which stock you have? Sharon Biomed. Sharon Bio. And what is the purchasing price? I purchased it at 30.3, ma'am. It was recommended on your channel only, I believe, 3 to 4 months back by Shruti, and it's a good share to buy, but it has now come down to 1/3 of its price. Yes, it's trading at all-time low. बट जब आपको ये बताया गया होगा तो या तो टेक्निकल्स या तो के आधार पर ही शायद बताया होगा उस रिस्पेक्टिव डे के लिए या फिर कुछ सेशंस के लिए। अब निवेश के लिए बताया था कि नहीं, इस पर तो खैर कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन शैरन बायो एक फैक्ट जरूर है कि ये कंपनी वेल डिस्ट्रॉयर रही है। 2014 में ये अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करता था, 86, 87, 90 रुपए तक के भी हाई स्टॉक ने टच किए थे। और जो 2014 से जो करेक्शन शुरू हुई जून 2016 से वो अब तक जारी है। और बीते एक महीने का प्राइस एक्शन भी अगर आप देखेंगे तो काफी वॉलेटाइल ये स्टॉक रहा है। इसने 10-12 रुपए से चलना शुरू किया, जो हाई टच किए इसने वो 31-32 रुपए के टच किए, उसके बाद वापस करेक्ट हो गया है, इसीलिए इनको काफी नुकसान हो भी रहा है। चंदन, अभी क्या करना चाहिए? 30 रुपए की खरीद 12 रुपए पर आ चुकी है और स्टॉक अपने ऑल टाइम लो पर के नजदीक ही ट्रेड कर रहा है, क्या करना चाहिए अभी? जी हाँ, देखिए स्टॉक्स में काफी पहले यहाँ पे पॉजिटिव पैटर्न बने थे इसलिए उछाल आया था, बट यहाँ पे सारे पॉजिटिव पैटर्न को निगेट करके स्टॉक नीचे की तरफ चल रहा है। तो सलाह ये रहेगी जो भी नुकसान हो रहा है उसमें आप निकल जाएगी। और दूसरी आपको ये भी सलाह रहेगी कि कोई भी यदि आप पेनी कैटेगरी का काउंटर ले और वहाँ पे ट्रेडिंग का नजरिया हो तो स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करिए। स्टॉप लॉस आप नहीं फॉलो करोगे ट्रेडिंग में तो आपकी वेल्थ है वो डिस्ट्रॉय होने की काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो मार्केट का रूल है या तो आप इन्वेस्टमेंट रखिए और ट्रेडिंग यदि करते हो तो आप वहाँ पे स्टॉप लॉस अपनाइए। जी चलिए, आपको राय भी मिल चुकी है। अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वाराणसी से अभिजीत ने हमें कॉल किया। अभिजीत नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। अभिजीत, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए इनका सवाल ले लेते हैं। इन्होंने जो सवाल पूछा है वो सिनकॉम हेल्थ केयर पर है। 7.70 पर अभी चल रहा है फिलहाल ये शेयर। सलाह क्या देंगे चंदन आप इनको? हाँ जी, देखिए आप ये जो ऑलमोस्ट सारे जो भी काउंटर्स आ रहे हैं सब पेनी कैटेगरी काउंटर आ रहे हैं, वॉल्यूम सब कम है यहाँ पे। बट सिनको यदि टेक्निकली आप देखोगे तो थोड़ा बेस जरूर बना सकता है। हालांकि ज्यादा कोई मोमेंटम की गुंजाइश नहीं कर सकते, बट इन्होंने लिया है तो सलाह ही रहेगी कि 8.5 से 9 रुपए के आसपास आप निकल जाइए।